किधर? नमस्कार साथियों, कृषि विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है। तो आज शुरू करते हुए कक्षा 12 कृषि विज्ञान का मैं 15वां अध्याय ले रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दुग्ध विज्ञान। दुग्ध विज्ञान के बारे में सबसे पहले तो बेसिक अगर मैं जानकारी की बात करूँ तो विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें दुग्ध उत्पादन तथा दुग्ध से संबंधित अध्ययन किया जाता है, दुग्ध विज्ञान कहलाती है। उसके बाद अगर मैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स की बात करूँ तो पहला मेन पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमारा दुग्ध उत्पादन कितना था, अब कितना है और उसमें कितनी वृद्धि हुई, क्या कुछ परिवर्तन आए, उनमें से गायों से कितना प्राप्त हुआ, भैंसों से कितना प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है। तो अगर मैं बात करूँ सन 1951 की, तो सन 1951 में देश का कुल दूध उत्पादन जो था, आजादी के 4 साल बाद देश का कुल दूध उत्पादन था 17 मिलियन टन। तो इसमें से हमें जैक में भी पूछ सकते हैं, सुपरवाइजर में पूछा हुआ है 2018 के एग्जाम में से। तो सन 1951 में देश का दूध उत्पादन था 17 मिलियन टन। 12th में भी ये क्वेश्चन आता रहता है और जेट सुपरवाइजर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के, उनमें भी ये क्वेश्चन आता रहता है। और उसके बाद सन 1951 में जो 17 मिलियन टन था उसमें अब 9.5 गुना वृद्धि हुई। अब के अगर वर्तमान के आंकड़े देखें तो आज से 6 साल पहले 2016-17 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पहले के मुकाबले 9.5 गुना वृद्धि हुई। 9.5 गुना वृद्धि करके सन 2016-17 में 163.7 मिलियन टन हो गया। ठीक है। और जो ये 2016-17 के आंकड़े हैं जिनमें 163.7 मिलियन दूध हमें प्राप्त हुआ, उनमें 49% हमें भैंसों से प्राप्त हुआ, 47% गायों से प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे जो गायों से हमें प्राप्त हुआ है इनमें भी वापस इनको दो भागों में बांटते हैं। देशी और विदेशी दो नस्ल की गाय होती है। तो देशी गायों से हमें 20% प्राप्त हुआ, विदेशी गायों से हमें 27% प्राप्त हुआ। ठीक है। और जो शेष हिस्सा है वो बकरी व अन्य पशुओं से प्राप्त हुआ। साथियों, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो मेन पॉइंट में इसके आगे बात आएगी, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में 18.5% हिस्सा है। विभिन्न जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए उनमें अधिकतर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कितना हिस्सा है। तो आपको सीधे ये आंसर देना है। अगर 18 ऑप्शन में हो 18% तो आप 18% भी लिख सकते हो, और 18.5% हो तो आपका आंसर होगा 18.5% हिस्सा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। इनके आंकड़ों के अनुसार सन 2013 में शीर्ष दुग्ध उत्पादन यानी सबसे ज्यादा किन देशों का हिस्सा था दुग्ध उत्पादन में। 2013 के आंकड़ों के अनुसार भारत का 18% या 18.5% हिस्सा था विश्व दुग्ध उत्पादन में, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में। संयुक्त राज्य अमेरिका का 12% हिस्सा था। उसके बाद ब्राजील व चीन जो देश है इन दोनों का मिलाकर 5% हिस्सा था, और रूसी संघ का 4% हिस्सा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट नोट कर लेना है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है। इसके बाद बात आती है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, जो आनंद गुजरात में स्थित है, इसके आंकड़ों के अनुसार 2016-17 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता यानी प्रति व्यक्ति को कितना दूध उपलब्ध होना चाहिए था, 352 ग्राम प्रतिदिन। 352 ग्राम प्रतिदिन। यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर सकते हो कि सर्वाधिक राजस्थान में या आप नोट कीजिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध उपलब्धता जैसलमेर की है, जो आपको आगे मतलब आपके चैप्टर में आएगा और आप यहाँ भी नोट कर सकते हो। जैसलमेर जो है 1088 ग्राम प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है राजस्थान में परसेंट है। ठीक है। तो ये बात होगी बेसिक। ठीक है, ये इतना हो गया। और उसके बाद मेन पॉइंट में